हेलो नमस्कार आदाब, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 288th एपिसोड ऑफ राज की बात। The presenting sponsor is Chhatarpur Farms and it's in association with Kamath and Durkar Wealth Managers. My education partner is Globus ITI Kamti, banking partner Tirupati Urban Cooperative Bank. Rosetta Elite is my club partner and my chocolate partner is Tricos. Well, my cake partner is Freshly Baked, and of course a big thank you to my cycling partner, which is Naresh Chandra and Company. M. Vazilwa Driving School is my four-wheeling driving partner who teaches four-wheeler driving. स्कूल एजुकेशन को लेके एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी माता पिता के सामने में है। स्कूल एजुकेशन को लेके और स्कूल फीस को लेके एक बहुत बड़ा सवाल है। आज एक मोर्चा, इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो संविधान चौक पे है। ये संविधान चौक है नागपुर का, और संविधान चौक पे ये एक मोर्चा लगा हुआ है। आज एक आंदोलन शुरू है पालकों द्वारा, पेरेंट्स द्वारा, और विदर्भ पेरेंट एसोसिएशन के चीफ संदीप अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, और उनके गले में एक बोर्ड है जो कहता है पालक रो रहा है, प्रशासन सो रहा है। संदीप अग्रवाल जी नमस्कार। नमस्ते भाई। कितना सच है कि प्रशासन सो रहा है और पालक रो रहा है? बिल्कुल सही बात है, पालक रो रहा है, प्रशासन सो रहा है। पिछले कई महीनों से हम लोग नो स्कूल नो फीस की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी प्रकार का सकारात्मक रवैया निकल नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं पालकों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हमारी डिमांड है कि 50% फीस भरी जाए। आप तो गए थे ना नेताओं के पास, मिनिस्टर्स के पास गए थे, क्या हुआ? कोई सपोर्ट अभी तक मिला नहीं है, और कोई भी नेता ने हमारा आश्वासन पूरा नहीं किया है। बच्चू कडू जी ने तो वादे किए थे आपको कि वो निभाएंगे। कुछ हुआ नहीं। अरे आइए, डरिए मत, सभी पेरेंट्स से नम्र निवेदन है जी। आइए, सभी पेरेंट्स से नम्र निवेदन है। अच्छा, ये नज़ारा खड़े नहीं रहेंगे, पेरेंट्स को बैठाया जा रहा है। और देवेंद्र जी, आम आदमी पार्टी के नेता देवेंद्र जी इस वक्त। देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। आम आदमी पार्टी का एकदम से इस चीज में क्या इन्वॉल्वमेंट आ गया कि आपको भी नागपुर के पेरेंट्स के साथ खड़ा रहना पड़ा? हम तो आम आदमी वाले हैं, और आम आदमी पार्टी ने ही दिल्ली को एक शिक्षा का बढ़िया मॉडल दिया है, जिसके ऊपर प्राइवेट स्कूल के ऊपर भी नियंत्रण लाने का काम दिल्ली सरकार ने किया है। दिल्ली के भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कोर्ट भी गए, लेकिन सरकार ने अच्छे से बाजू रखने के कारण कोर्ट भी कुछ नहीं हस्तक्षेप कर सका। कोर्ट ने भी आदेश दिया कि जो ज़्यादा की फीस लेते हैं उसके ऊपर निर्बंध आना चाहिए, और स्कूल प्रशासन ने जो ज़्यादा फीस दी है पेरेंट्स को वापस देना चाहिए, और सरकार के कारण वहाँ पेरेंट्स को फीस वापस मिली। अभी बात है कि पैंडेमिक में महामारी जब चल रही उस समय फीस नहीं वसूलना चाहिए पूरी, ये मुद्दा है पालक लोगों का। बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अभी जो 7-8 महीने से जो मामला चलते आ रहा है, महामारी के कारण लोगों को रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं हो रही। ऐसे इसमें हजारों रुपए जो फीस है, पूरी फीस लेने का स्कूल प्रशासन जबरदस्ती कर रहा है कि आप पूरी फीस नहीं देंगे तो हम आपके बच्चों को ऑनलाइन का लिंक बंद कर देंगे, आपके बच्चों का टेस्ट एग्जाम देने नहीं देंगे, आपके बच्चों का रिजल्ट नहीं देंगे, आपके बच्चों को हम अगले साल प्रमोट नहीं करेंगे। इस प्रकार की धमकियां देके पेरेंट्स से पैसा वसूलने का काम कर रही। और हम लोग आज इस आंदोलन में आए ऐसा नहीं है, हम लोग साल भरे से, और इसके भी पहले 2 साल पहले से ही, या उसके पहले अब जब से पार्टी आई है और दिल्ली में जो एजुकेशन फील्ड में काम किया, वही काम महाराष्ट्र की सरकार ने, जब बीजेपी सरकार थी उस समय भी हम सरकार को बोल रहे थे प्राइवेट स्कूल के पीछे हम नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट की स्कूलें अच्छी करो तो हम लोग हमारे बच्चों को गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो सरकार ने कुछ नहीं किया। अभी उद्धव जी की सरकार आई और पैंडेमिक भी आ गया, तो हम लोग पहले से ही ये मुद्दे पे काम कर रहे हैं। हमारा एक ही सरकार से निवेदन है, सरकार ने शिक्षा का बजट बढ़ाना चाहिए और नियत के साथ, ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। जिस प्रकार के दिल्ली सरकार ने गवर्नमेंट की स्कूलें अच्छी की है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र के जिला परिषद की स्कूल होगी, प्राइवेट बाकी जो मैनेजमेंट की स्कूल है वो स्कूल है जिसको सरकार फंड देती है, सैलरी के लिए पैसा देती है, और उसी प्रकार से कॉर्पोरेशन की भी स्कूलें हैं, उन स्कूलों को भी ठीक करना चाहिए। जब सरकार यदि गवर्नमेंट की व्यवस्था ठीक करेगी तो प्राइवेट के तरफ लोगों को जो आजकल
जबरन प्राइवेट स्कूल में पैसा नहीं होने के बाद भी जाना पड़ रहा है। ये जाना रुक जाएंगे, पेरेंट्स को ऑप्शन मिल जाएगा। चलो सरकार की स्कूल भी अच्छी है, वहाँ भी हमारे बच्चों को हम इंजीनियर बना सकते, डॉक्टर बना सकते, क्योंकि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे IIT में सिलेक्ट हो रहे हैं, नीट में IIM में सिलेक्ट हो रहे हैं। अच्छे संस्था में सिलेक्ट होने के कारण पेरेंट्स लाइन लगाने लग गए गवर्नमेंट स्कूल में। तो हम लोग भी चाहते हैं यहाँ की गवर्नमेंट की व्यवस्था ठीक हो जाए। और अभी जो पालक लोगों की लूट हो रही, पूरी फीस वसूलने का षड्यंत्र चालू है, इसमें सरकार ने कोर्ट में जल्दी डे टू डे बेसिस पे सुनवाई करने का एप्लीकेशन लगाना चाहिए हाई कोर्ट में, और तुरंत इसको निरस्त करके आदेश देना चाहिए, जो भी आदेश आएगा हाई कोर्ट का। और सरकार ने आदेश निकालना चाहिए, पैंडेमिक का साल होने के कारण 2020-21 का 50% फीस लेना चाहिए, उससे ज़्यादा कोई बाकी फीस नहीं लेना चाहिए। यही हमारी मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री या नागपुर के जो हमारे अनिल देशमुख जी है, हमारे पालक मंत्री नितिन राउत साहब है, उनको भी हमारी विनंती है कि सरकार इस पे ध्यान दे। संदीप अग्रवाल जी, आम आदमी पार्टी आपके साथ जुड़ रही है, ये इसको हम किस तरह से देखें? ये और ताकत बढ़ी है आपकी इससे? देखिए, बहुत बड़ी ताकत इस आंदोलन को मिली है। आम आदमी पार्टी जुड़ने से ये आंदोलन को एक नई दिशा मिलेगी, क्योंकि स्कूलों के खिलाफ जो भी काम इस देश में हुआ है वो सर्वप्रथम दिल्ली में चालू हुआ था। अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूलों की नाक दबाई थी और उसके बाद दिल्ली के स्कूल संचालक सुधरे थे। तो आम आदमी पार्टी जुड़ने से हमारे इस आंदोलन को बल मिला है, और कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि पालकों के साथ अब न्याय जरूर होगा। ये लोग रास्ते पे आना, आंदोलन करना, ये आप पहले भी कर चुके हैं स्कूलों के बाहर जाके। आज संविधान चौक में करने का कोई स्पेसिफिक मुद्दा, कोई एजेंडा? देखिए, आज संविधान चौक पर हमको इसके लिए करना पड़ रहा है क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही स्वामीनारायण स्कूल में अचानक 500 बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन बंद कर दिया गया। कई शहर के प्रतिष्ठित स्कूल जैसा सेंटर पॉइंट है, भवंस है, वहाँ पे बच्चों को 9वीं 10वीं के एग्ज़ाम देने नहीं दिया जा रहा है। उन पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप फीस भरोगे तभी बच्चे एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो इस प्रकार का माहौल और डर का वातावरण स्कूल संचालक कर रहा है। इसके लिए हमको आज सड़कों पे उतरना पड़ा है, क्योंकि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। हर बच्चे को शिक्षा मिलना चाहिए, शिक्षा से वंचित नहीं रखना चाहिए। फीस भरी गई कि नहीं भरी गई, इसके लिए उस बच्चे का एजुकेशन बंद नहीं होना चाहिए, उस बच्चों को एग्ज़ाम से वंचित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कई दुष्परिणाम बच्चों के ऊपर पड़ रहे हैं। क्योंकि बच्चे को लग रहा है कि मेरे को एग्ज़ाम में बैठने नहीं मिल रहा है, तो मेंटली बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आज हमने संविधान चौक पर प्रदर्शन किया है। पिछले 8 महीने से नो स्कूल नो फीस की मुहिम लगातार नागपुर से चालू है, और सरकार की ओर से कोई भी सकारात्मक पहल नहीं है। ये हम कोई मुफ्त में शिक्षा नहीं चाहते, हम नहीं कह रहे कि हमारे बच्चों को फ्री में एजुकेशन दो, लेकिन जो सुविधाएं हमने वापरी नहीं है, जो चीज़ें हमने आज तक यूज़ नहीं की है, इसके लिए 50% छूट हमें फीस में दी जाए, हम भरने को तैयार हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि आपका ये पूरा का पूरा जो मुहिम रहा है, इसमें एक बात और निकल कर आई बीच में कि स्कूल ने ज़्यादा पैसे पेरेंट्स से ले लिए, और उसके अंदर में नारायण विद्यालयम स्कूल का नाम अखबार के सूत्रों से पता चला कि उनको एक बहुत बड़ा अमाउंट एजुकेशन पेरेंट्स को वापस करना था, है ना? क्या वो उस दिशा में कुछ हुआ है? 1 महीने का टाइम उनको मिला था, कुछ हुआ है उसका? नारायणा पे तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए की रिकवरी शिक्षा विभाग ने निकाला था, लेकिन नारायणा विभाग जो है, नारायणा स्कूल जो है, उच्च न्यायालय पे जाकर उस पर स्टे लाया है, और बहुत जल्द शिक्षा विभाग अपने जो वकील है उनके माध्यम से अपनी बात रखने वाले हैं, और रिकवरी का पैसा पालकों को दिलाने में मदद करने वाले हैं। और सिर्फ नारायणों पे नहीं, शहर की विभिन्न 15 स्कूलों पर भी बच्चू कडू जी ने जांच बैठाई है, और कुछ स्कूलें उसमें ऐसी है जिन्होंने आज 3 महीने हो गए इनको पेपर नहीं दिए हैं, और इनको पेपर दिखाने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ी दुविधा की बात है कि ऐसे स्कूलों पे इन लोग क्या कार्रवाई करने वाले हैं, और कार्रवाई करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं कि ये सिर्फ दिखावा है। और अगर स्कूलों की सही मायने में जांच हो, DFRC का कानून 2011 में आया था, 2013 में इम्प्लीमेंट हुआ, और अगर सही प्रकार से जांच हो तो करोड़ों रुपए की रिकवरी स्कूलों पे निकल सकती है, और करोड़ों रुपए पालकों के वहाँ जमा है,
इसके लिए इस साल फीस के लिए स्कूलों ने गड़बड़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि वी आर क्रेडिटर ऑफ स्कूल्स, वी आर नॉट दी डेटर्स। तो स्कूलों ने देखना चाहिए, क्योंकि गैरकानूनी ढंग से उन्होंने वसूली की है, हमारे पैसे जमा है। जब भी सरकार हिसाब करेंगी, जो बनेगा हम देने को तैयार हैं। आप गले में बोर्ड लिए विदर्भ पेरेंट एसोसिएशन का झंडा लिए चल रहे हैं, पिछले 8 महीने से आप कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ माता पिता तो जुड़ते ही नहीं है, पेरेंट्स जुड़ते ही नहीं है। क्या वो पेरेंट्स को इस बात का इल्म है या नहीं है कि ये जो चीज़ हो रही है ये पूरी की पूरी उनके हित के लिए हो रही है? देखिए राज भाई, कोई भी आंदोलन में धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं। पहले हमको अकेले ही चढ़ना पड़ता है, धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते हैं, और लोग जब लोगों को भरोसा होता है तो लोग धीरे धीरे जुड़ते हैं। अगर आज पालक नहीं जुड़ते तो आज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पालक खड़े नहीं रहते। ये सब पालक जो है ये खुद स्व इच्छा से यहाँ लाए गए पालक है। कोई ऐसा नहीं कि हमने लाद दो लदा दो, लादने वाले का साथ दो वाले पालक है। जिनको तकलीफ हो रही है वो पालक आ रहे हैं, और तकलीफ सभी पालक को है। लेकिन अपने हिंदुस्तान में एक टेंडेंसी बन गई है सबको भगत सिंह होना, लेकिन पड़ोसी के घर में होना। उसको भगत सिंह खुद के घर में नहीं होना। उसको मालूम है कि भैया वानखेड़े जी कर रहे हैं आंदोलन, अग्रवाल जी कर रहे हैं, वनकर जी कर रहे हैं, तो आंदोलन सफल होगा तो फायदा मेरे को मिलेगा। तो सबको जो है फायदा घर बैठे होना है। लेकिन जिनको लग रहा है कि हमारी मांगे जायज़ है और हम सही दिशा में जा रहे हैं, वे लोग खुलकर हमारे समर्थन में आ रहे हैं। विभिन्न स्कूलों के सामने भी पालक आ रहे हैं। संविधान चौक पे हमारा दूसरा प्रदर्शन है, इसमें भी बड़ी संख्या में पालक आए हैं। तो पालक जुड़ रहे हैं। कितनी बड़ी सराहना आप करेंगे विदर्भ पेरेंट एसोसिएशन की, संदीप अग्रवाल जी की? इन्होंने जिस प्रकार से गांधी जी ने बोला था कि नमक का दाना उठा के चलो, और आंदोलन वहाँ से अकेले ने शुरू किया और हजारों की तादाद में लाखों लोग जुड़ते गए, वैसा ही हम सोचेंगे कि इन्होंने जो आंदोलन चालू किया, धीरे धीरे पेरेंट्स एक साथ आ रहे हैं, और इनकी हम काफ़ी इनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और इनका धन्यवाद भी करते हैं कि इन्होंने इसकी शुरुआत की है। और जो बातें सभी पेरेंट्स तो अपने काम में बिजी रहते हैं, लोगों को शाम का चूल्हा कैसा जलेगा उसकी चिंता लगी रहती है। लेकिन हमारे जो लोक प्रतिनिधि हैं, जिनको हम विधानसभा में, संसद में भेजते हैं, उन लोगों ने इसके ऊपर बात रखना चाहिए सदन के अंदर कि अभी शिक्षा का जो खासगीकरण हो रहा है, व्यापारीकरण हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। शिक्षा ये मौलिक अधिकार है जो हमें संविधान ने दिया है, उसका पालन होते हुए सरकार ने शिक्षा व्यवस्था अच्छी करेगी सरकार, तो मुझे लगता है हमारे अग्रवाल भाई साहब है, इनको भी रास्ते पे बार बार आना नहीं पड़ेगा। सब लोग अपना काम धंधा छोड़ के बार बार रास्ते पे आना लोगों को संभव नहीं है। और आपने देखा कि लाखों लोग जहाँ पे किसानों के आंदोलन को लेके बाहर है, सीमा पे, उनको तो हमारी भारत सरकार बोल रही है पाकिस्तानी है, तो लोग रास्ते पे आएंगे उनको भी बोलेंगे ये पाकिस्तानी है। इनको बच्चों को पढ़ाना है फ्री में तो जाओ पाकिस्तान, जाओ खालिस्तान, जाओ आप चाइना, ऐसा बोल सकते हैं। तो पेरेंट्स सभी साथ में है, लेकिन समय नहीं है, लोगों को काम धंधा भी करना है, इसलिए फिर भी बहुत सारे लोग आए हैं। सब लोग अपना अपना व्यवसाय करते हैं, रोजी रोटी के लिए सबको व्यवसाय करना पड़ता है। उसके बावजूद इतनी सारी फीस देना मुश्किल होता है, और रोजगार नहीं होने के कारण लोग बोल रहे हैं कि फीस आधी करो, नहीं तो हर साल तो भरते आ रहे हैं और आगे भी भरेंगे, लेकिन इस साल आधी फीस करना चाहिए। यह मांग लेकर हम आज रास्ते पे उतरे। संदीप अग्रवाल जी, एक मैसेज जो आप सभी पेरेंट्स को देना चाहते हैं वो क्या मैसेज है, जो घर में बैठे हैं और अभी भी उस धमकी को रोज ले रहे हैं कि फीस भरो? देखिए, आपके माध्यम से मैं सभी पालकों से निवेदन करता हूँ कि समय आ गया है। अगर आप अपने घरों में बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आप तो अपने बच्चों को शिक्षा दे पाए हैं, लेकिन इसी प्रकार की लूटमार अगर आप सहन करते रहोगे तो आने वाले समय में आपके जो बच्चे हैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। इसके लिए समय आ गया है, आप जागे, अपनी निद्रा से बाहर आए। आपके हकों के लिए आपको लड़ना होगा, ना कि दूसरा लड़ेगा। आप आगे आए, आप आगे आके अपने जायज़ मांगों के लिए लड़े। आपको एक विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि आपको न्याय अवश्य मिलेगा। देर जरूर होंगी, लेकिन अंधेर नहीं होगा। कहीं ना कहीं सरकार को जागना होगा, और सरकारें हैं, संचालक है, तब जागते हैं जब बड़ी संख्या में विद्रोह होता है। तो आज जरूरत है एक विद्रोह की। आम आदमी पार्टी की तरफ से आप कुछ कहना चाहते हैं बिफोर वी एंड द सेशन? हम सरकार से भी विनती करते हैं कि वे तुरंत अध्यादेश निकाले, कोर्ट का डिसीजन जल्दी होने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए,
और हमारे राज्य के तमाम जनता को, पालक वर्ग को इसमें राहत मिलना चाहिए। और पालक लोगों से भी विनती करता है कि वे भी जो संगठन है आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ जुड़े और इस संघर्ष को आगे लेके जाए। आपने अपना वक्त दिया, देवेंद्र जी आपने बात करी हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप अग्रवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल मैं आपको वो नज़ारा दिखा दूं जहां पर सभी पेरेंट्स आकर बैठे हैं और विदर्भ राज्य आघाड़ी लोक भारती जागरूक पालक परिषद, ये देखिए कुछ जागृति मोर्चा, नारायण पेरेंट्स एसोसिएशन, कोविड नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए कुछ पेरेंट्स आकर बैठे हैं, कुछ ऑलरेडी खड़े हैं। आंदोलनावर बऱ्याच लोकांनी चर्चा केली। अब मैं आपसे कुछ बात करता हूँ। मूलभूत अधिकार हे सगळे विषय बरोबर। कितने शर्म की बात है हमारे देश के लिए और हम सब के लिए, कितनी शर्म की बात है कि इस देश में भीख मांगनी पड़ती है अपने ही अधिकारों को मांगने के लिए। कितने शर्म की बात। हम वोट क्यों देते हैं? हम लोगों को विधानसभा, राज्यसभा में तो हम नहीं भेजते, विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं। हम लोगों को वोट देते हैं ना। हम ये नेताओं को बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने की ताकत देते हैं, बड़े बड़े कैबिन्स में बैठने की ताकत देते हैं और हमको ही हमारे अधिकारों के लिए रास्ते पे आना पड़ता है। क्यों हर किसी को बगल के घर में भगत सिंह चाहिए? क्यों हर घर में एक भगत सिंह पैदा नहीं हो सकता? एजुकेशन का स्तर ये प्राइवेट स्कूल्स ने गिरा दिया है। कोई बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं देती है प्राइवेट स्कूल्स। ज्यादा पैसा ले लिया इन्होंने माँ बाप से, पेरेंट्स से, पालकों से ज्यादा पैसा ले लिया और अब वो पैसा ना दे इसलिए वो हाई कोर्ट चले गए। तो बात रिक्वेस्ट है आज उन सब जजेस से, वो सब जज जो इस किस्म की रिक्वेस्ट को अपने टेबल पर देखेंगे, कैंसिल करें उन सबको। आप निवेदन है आपसे, ये देश का संविधान आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि अपना अधिकार उन्हें दें। पेंडेमिक में लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के धंधे बर्बाद हो गए। अभी भी ये स्कूल के टीचर्स जो कॉलिंग का काम करते हैं वो पेरेंट्स को नोचते हैं। स्कूल के मैनेजमेंट पेरेंट्स को नोचते हैं। साल भर कोई ना कोई कारण के वजह से फोन आते ही हैं इनके कि इस चीज़ के पैसे भरिए, इस चीज़ के पैसे भरिए, इस चीज़ के पैसे भरिए। बच्चा क्या वहाँ पे स्कूल में भेज दिया पढ़ने के लिए, आप उनके नौकर हो गए और वो बन गया जागीरदार। अब सभी पेरेंट्स का जागना जरूरी है। एक जागरूक पालक म्हणून एक अधिकार है आपका। 50% फीस ही भरिए। आपण सर्व इथे एकत्रित झाला और सरकार से निवेदन है कि आप जागिए, नहीं तो इलेक्शन आएगा, लोग आपको गिरा देंगे। आज थोड़े प्रमाणात जरी असलो, किसको वोट करें समझ में नहीं आता। जो सत्ता में बैठे हैं वो देखते नहीं, जो विपक्ष में बैठे हैं वो सुनते नहीं। किसको वोट दें? एजुकेशन इज अ राइट, एजुकेशन इज अ राइट एंड राइट टू एजुकेशन इज ऑल्सो अ राइट। विदर्भ पेरेंट एसोसिएशन इस वक्त जो आंदोलन कर रहा है रास्तों पे, वो सिर्फ एक चीज़ की गुहार कर रहा है कि प्रशासन सुने, कोर्ट्स सुने और उनका साथ दें। और आपसे मेरा निवेदन है कि ये वीडियो को शेयर करें, ज़्यादातर ग्रुप्स में शेयर करें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और उनसे भी कहें कि ये शेयर करें, क्योंकि ये शेयर होगा तब ये हज़ारों लोगों तक पहुंचेगा और शायद लोग तब जागेंगे और तब इन पाखंडी स्कूल्स को पता चलेगा, ये प्राइवेट CBSE स्कूल्स जितनी हैं उनको पता चलेगा कि उनको ये लेना बंद करना पड़ेगा।
शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें और जिंदा रहें। जय हिंद।